बात पे मैं सौरभ दास सर की एक बात को कोट करना चाहूँगा कि इस देश के युवा को ना पॉलिटिक्स को देखना, समझना और पॉलिटिक्स में उतरना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो ये भरे पड़े हैं ना हमारे इस संसद में, हमारे देश की पार्लियामेंट में, उसमें से 90% लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, अलग-अलग तरीके के केसेस हैं। आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो भी रेपिस्ट का समर्थन करते हैं, वो जो भी करते हैं या फिर उनके ऊपर भी जो भी केसेस हैं, आप संसद में मुझे नेताओं के नाम गिनवा दीजिए जिनके ऊपर केसेस ना हो, क्रिमिनल केसेस ना हो, सीरियस चार्जेस ना हो और कई-कई तो कन्विक्टेड हैं। तो इस देश का युवा जब तक समझदार नहीं होगा ना, तब तक शायद देश को आगे लेकर चलना बहुत मुश्किल है और वो समझदार अब हो रहा है, चीज़ों को समझ रहा है। इस 37 दिन के आंदोलन ने इस देश के युवाओं के अंदर वो जोश भरा है, वो जुनून भरा है और सोचने की क्षमता को बढ़ाया है। सर देखिए, छात्रों की उपस्थिति होना पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और युवा छात्रों की युवा सोच की इस देश को बहुत ज़रूरत है। क्योंकि युवा जिस तरीके से बढ़ती हुई इस वैश्विक दुनिया को समझ रहा है ना, मेरे ख्याल से और कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि अगर ये लोग समझ रहे होते ना, तो इस देश की ये दुर्दशा तो नहीं होती। ठीक है, आप चाहे जीडीपी देख लीजिए, आप चाहे रुपया का गिरता हुआ स्तर देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। शायद हम अगर हम बात करने बैठे, गिनवाने बैठे ना, तो सुबह से शाम हो जाएगी, पर लेकिन बातें खत्म नहीं होंगी। तो ऐसा नहीं है कि युवा आके एकदम से जादू कर देगा, पर लेकिन अगर युवा उतरेगा, युवा इन चीज़ों को समझेगा, तो शायद कुछ ऐसे निर्णय ज़रूर ले जो कि लेने ज़रूरी हैं, जो कि ये लोग अपने स्वार्थ की वजह से नहीं ले पा रहे हैं। हम लोग सीजेपी से जुड़े हैं, हम लोग सीजेपी की विचारधारा को लेके आगे चल रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हम लोग सीजेपी से अलग हो जाएँगे या सीजेपी से एक अलग राह पे निकल जाएँगे। हम लोग सीजेपी के मेंबर्स हैं, सीजेपी का हमने समर्थन किया, सीजेपी के साथ रहे, सीजेपी की विचारधारा से जुड़े, तो कोशिश यही है कि सीजेपी के साथ ही रहें हमेशा। और आप जो पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं सर, अभी हमारी थिंकिंग ये है कि हमारे देश के ज़्यादातर युवाओं को पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए, समझना चाहिए। अब उसके लिए इन फ्यूचर पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमारे जो मैं बोलूँ कि हाई कमान है या फिर हमसे जो बड़े समझदार लीडर्स हैं, हमारे साथ के लोग हैं, हमारे भैया लोग हैं, वो इस चीज़ के ऊपर निर्णय लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर हमारी भी कोशिश है कि जो इस देश के युवा हैं पॉलिटिक्स में ज़्यादातर उतरें, पार्टिसिपेट करें, समझें। जिस पॉलिटिक्स को आप लोग कीचड़ समझते हैं, उसमें उतर के उसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम को समझना और साफ करना बहुत ज़रूरी है। आपको एक बहुत हार्श रियलिटी बोलता हूँ। 20 तारीख को जब यहाँ पर हमारे यहाँ ये प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे, उस दिन मेरा हाथ भी टूटा, ठीक है, हाथ में चोट आई। मेरे अलावा बहुत बच्चे थे। मैं आपको अगर एवरेज बताऊँ, उस दिन दिल्ली में करीबन 8 से 10 लाख के बीच में बच्चे आए थे। कुछ लोगों का कहना है 12 लाख भी आए थे। एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, ओवरऑल दिल्ली की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जंतर मंतर का एरिया अगर आप देखेंगे उस दिन का निकाल के, तो पैर रखने तक की जगह नहीं थी। ठीक है, और घायल बच्चों की अगर मैं गणना करूँ ना, तो वो आराम से 10 से 15 हज़ार के बीच में घायल बच्चे हैं और जिनको गंभीर चोटें आई हैं, वो हमारे 100-200 के बीच में आराम से हैं। और कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनका हमें पता भी नहीं है, क्योंकि जब वो घायल हुए, जब वो चोटिल हुए, तो वो सीधा घर चले गए या फिर उनको एम्बुलेंस में डाल के भेज दिया गया। उसके बाद से देखिए, हमारे देश की जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हैं। वो देश को बेशक से बाद में रख देंगे, अपने बच्चे को पहले रखेंगे। खैर, वो हर किसी का अपना एक विचार है, पर लेकिन बहुत से लोग हैं जिनका हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं है कि कितने चोटिल हुए थे, कितने घायल हुए थे। तो समझना ये ज़रूरी है कि जो इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी तादाद में जो यहाँ पे जनता आई थी, उनकी मांगों को समझा जाए, उनकी बातों को सुना जाए। क्योंकि अब युवा ने बोलना सीख लिया है, समझना सीख लिया है। क्योंकि ये एक ऐसा स्टेज था ना, जहाँ पर आने के बाद हिंदू मुस्लिम का भेदभाव खत्म हुआ, जाति का अंतर मिटा। जो चीज़ शायद उनके लिए बहुत खराब हुई, नेताओं के लिए, कि जिस चीज़ की वो राजनीति करते हैं, जिस चीज़ में वो हमें बाँटते हैं ना, वही आके यहाँ पे खत्म हो गई। और ये शायद सबसे बड़ा रीज़न है कि कोई ऑपोज़िशन का लीडर या कोई बड़ा लीडर यहाँ पे नहीं आया, बच्चे पिटते रहे। जिन बच्चों को मारा गया, उनकी जाति, उनका धर्म नहीं पूछा गया, उनको सिर्फ़ मारा गया। तो ये भेदभाव यहाँ पे आके मिटा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये मेरे देश के युवाओं से अपील है कि ये जो भेदभाव हम लोगों ने यहाँ पर आके मिटाया है ना, ये आईटी सेल से चलाए गए, जो अभी आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कुछ ना कुछ पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं, उल्टे-सीधे अनर्गल बातें हो रही हैं। उन बातों पर ध्यान ना दो, अगर दे भी रहे हो तो उसका जवाब दो उस तरीके से कि हम यूनाइट हैं, हम एक हैं। यहाँ पर नारे लगे थे ना कि युवा शक्ति एक है, तो उस एकता का प्रमाण दिखाने की ज़रूरत अब है। सोशल मीडिया पे जो ये अलग-अलग तरीके के एजेंडे चलाए जा रहे हैं ना, उसके खिलाफ खड़े हो।